हेलो दोस्तों, शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव फिर से आ गया हूं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर। और बेटा टाइटल रहेगा आज हमारा 9th क्लास की वीडियो है और टाइटल रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी लॉज। जो हमने लॉज आपको पढ़ाए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, उनके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करेंगे। वैसे तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको पुरानी वाली क्लासेस में भी करा चुका हूँ और अब आगे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लॉ, ये जो लॉज हैं जिसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ, ये एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ढंग से समझना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉज जो होते हैं उन लॉज में जो लॉज हैं हमारे पास, लॉ होंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, रासायनिक संयोजन के नियम। इन नियमों में क्या होता है, ये जो लॉज होते हैं इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं आपके। जैसे एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में और भी लॉ आते हैं, जिसमें से एक होता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम या स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और भी एक दो लॉज हैं जो इसके अंदर आते हैं। आपको 9th क्लास में मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम पढ़ा दिया था। बच्चों मैंने इसमें आपको पढ़ाया था कि एक अभिक्रिया होती है, यानी एक रिएक्शन होगा, मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं, एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में क्या होगा कि प्रोडक्ट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। और ये उत्पाद जो है, इनका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी मास क्या होता है, इक्वल होता है। इन शॉर्ट रिएक्शन में अगर मैं लिखना चाहूं तो A प्लस बी को मिलाकर C और D बनता है, तो इनका मास और इनका मास, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ये कौन कहता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम असल में कहता है कि ना तो किसी भी रिएक्शन के अंदर मास बनता है और ना ही घटता है। मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जितना मास इस साइड का होगा, कौन सा वाला साइड, ये रिएक्टेंट वाला साइड, ये ए और बी है ना, ये रिएक्टेंट है, इनका जो मास होगा, और इधर प्रोडक्ट का जो मास होगा, ये दोनों के मास क्या रहेंगे, द्रव्यमान क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चलिए आइए मैं इसको आपको, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके थ्रू आउट समझाता हूं। कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, ये एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स हैं, आसानी से समझ में आएगा। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। हम लोग देखिए स्क्रीन पर हम लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन क्या है, 5.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी अगर आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट हमारी कितनी है, ये कॉपर सल्फेट ये कितनी है, 5.9 ग्राम। दूसरा अगर आप देखते हैं तो 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको मैं एक काम करता हूं, ये आपको कलर्स लैंग्वेज के थ्रू आउट भी समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको हटा देते हैं अभी।
सेम कलर से करते हैं, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। 5.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर। ये क्या कर रही हैं? रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्ट का मतलब अभिक्रिया कर रही हैं, यानी ये क्या है? अभिकारक है। कौन कौन? कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों किसका काम कर रही हैं? रिएक्टेंट। यानी किसका काम हो रहा है? अभिकारक। अभिकारक का काम हो रहा है। ये कितना है? 15.9 ग्राम। न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो यूनिट्स हैं उनको इग्नोर मारते हैं, अभी लिखते नहीं है, बाद में देख लेंगे। ये कितना है? सोडियम कार्बोनेट कितना है? 10.6 ग्राम। ठीक है। अब यहां पर भी मैं अभी ये ग्राम्स को हटा देता हूं। ठीक है, ये 5.9 और ये 10.6 है, तो दोनों को मैंने देखा तो 15.9 और 10.6 देखा तो कितना हो रहा है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 9 और 6 कितना होगा? 15, 5 कैरी ओवर 1 कितना रहेगा? 5 और 1 दैट इज 6 और 1 और 1 2, 26.5। ये 26.5 जो आया, ये क्या आया? इसका सम आया। 1+2 में कितना आया? 26.5 ग्राम टोटल आ गया। किसका? किसके मास का टोटल आया? ये आया बेटा रिएक्टेंट के मास का टोटल। किसका टोटल लिया हमने? रिएक्टेंट, यानी कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन किया सोडियम कार्बोनेट से और दोनों के मास को ऐड करके 26.5 ग्राम आया। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। टू गिव, अब कह रहा है कि इन दोनों ने रिएक्शन किया टुगेदर और गिव, यानी रिजल्ट में आया सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट कितना आ रहा है? 14.2 ग्राम। यानी अगर मैं यहां लिखता हूं सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम सल्फेट आएगा बेटा कितना आएगा? 14.2 ग्राम। ग्राम छोड़ते हैं अभी। प्लस सोडियम सल्फेट के साथ में 12.3 ग्राम क्या आ रहा है? कॉपर कार्बोनेट आ रहा है। यानी कॉपर कार्बोनेट जो आपका है, ये कॉपर कार्बोनेट का जो मास है वो कितना है? 12.3 ग्राम है। ग्राम को इग्नोर मारेंगे फिर से न्यूमेरिकल्स में, तो बेटा इसको हटा दिया। ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? हमारे प्रोडक्ट। यानी इन दोनों को, येलो वालों को मिलाया और ऑरेंज वाला क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद भी बोलते हैं, उत्पाद। अब इनका सम करते हैं बेटा, जरा यही कर लेते हैं। चलिए 14.2 और 12.3 प्लस किया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 2 6 और ये कितना? 4 और 2 6, अगेन 26.6 आ गया। यानी इनका जो सम आ रहा है, सॉरी 3 to 5 हुआ बेटा, 6 नहीं हुआ, 3 to 5 हुआ, और इनका भी सम आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 26.5 आ रहा है। क्या समझ में आया बच्चों? येलो वाला क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का टोटल मास किया हमने, जबकि ये दोनों और ये जो गिवन है वो सबका वेट अलग अलग है। देखिए मास अलग अलग है। यहाँ पर 14.2 है, या 12.3 है, 15.9 है, 10.6 है, सबका अलग अलग है। इस साइड का सब कुछ अलग, इस साइड का सब कुछ अलग। कंपाउंड जो है, जो इधर वाले हैं वो और इधर वाले जो हैं वो दोनों क्या है? डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है। देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, यहां पर कॉपर सल्फेट नहीं है, क्या हो गया? सोडियम सल्फेट हो गया। यहां क्या था? सोडियम कार्बोनेट, तो यहां क्या हो गया? कॉपर कार्बोनेट। यानी चारों कंपाउंड अलग अलग है, मास भी डिफरेंट है, पर फिर भी हम क्या देख रहे हैं? इस साइड का जो मास है और इस साइड का जो मास है, वो मास कैसा आ रहा है? वो मास कैसा आ रहा है बेटा? वो मास इक्वल आ रहा है। ये इससे क्या स्टेट होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो द्रव्यमान कभी बना है और ना ही उसको घटाया गया है। ये क्या रहा है? क्या रहा है? ये सेम रहा है बेटा।
ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, देखिए इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा। फिर से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यहां सॉल्यूशन में क्या रहेगा, CuSO4। CuSO4 जो बोला गया बेटा वो कॉपर सल्फेट को बोला गया, और Na2CO3 किसको बोला गया है, सोडियम कार्बोनेट को बोला गया है। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट मार्क कर देता हूं, देखिए कॉपर सल्फेट ये रहा, सोडियम कार्बोनेट ये रहा, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट दोनों। अब आगे आते हैं, देखते हैं गिफ्ट्स। ये प्रोडक्ट क्या देंगे, Na2SO4, और ये Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट है, ये रहा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये कॉपर कार्बोनेट ये रहा। तो यानी नंबर्स के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं, आप देखेंगे आगे हमने और क्या किया, इनका मास आया, इसका मास 15.9 था, इसका मास 10.6 ग्राम में था। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। उधर इन दोनों का टोटल सम किया हमने, 26.5 ग्राम आया। आगे उसका भी किया, 26.5 ग्राम आया। आगे क्या नोटिस में आया हम लोगों को पता लगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी दोनों का टोटल मास क्या है, इक्वल है। Hence the above reaction obeys the law of conservation of mass। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई है, ये समीकरण जो है, इसने क्या किया है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम को फॉलो किया है। केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होती है वो इस लॉ को फॉलो करती है। यहां आपने वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है ना, क्या कर लिया आपने, वेरिफिकेशन कर लिया। चलिए आइए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल करेंगे बेटा तो और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की खासियत क्या है, रिएक्टेंट साइड में आप मान लेते हैं यहाँ ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, रिएक्टेंट साइड में आपको दो चीजें दी हुई है, 1 2, और प्रोडक्ट साइड में भी दो चीजें दी हुई हैं। अब इस लॉ को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके का मतलब नेक्स्ट लेवल में प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपको इसका मास दे दिया, इसका मास दे दिया, एक इसका मास दे दिया, इसका गायब कर दिया, यानी किसी भी चार में से या जितना भी इधर है या जितना भी इधर है उनमें से क्या हुआ, सारा सभी का मास दिया, किसी एक कंपाउंड का आपको मास नहीं देगा। अब आप उस प्रॉब्लम में आपको पूछा जाएगा कि अब उसका मास निकालो, आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको मास को। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम कैसे आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि आपको प्रोडक्ट साइड में 2 या 3 कंपाउंडों को मिलाया जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में जब ये मिल जाएंगे तो 2 या 3 कंपाउंड यहां भी बनेंगे। मान लेते हैं इधर 2 को मिलाया और 2 बन गए, जैसे कि पीछे स्क्रीन पर हो रहा है। जब इन 2 को मिलाया जाएगा बेटा तो इन दोनों का मास भी होगा, और इधर भी 2 बन रहे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि इन दोनों के मास दे दिया जाएगा, इधर एक का मास देगा, किसी दूसरे का मास नहीं देगा। जिसका मास नहीं दिया आपको उसका फाइंड आउट करना होगा। रूल आपको पता है क्या, कि भैया मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, इधर का वजन और इधर का वजन बराबर रहना होता है, दोनों का मास जो है, जो द्रव्यमान है, दोनों का बराबर रहना होता है। तो एक काम करते हैं कि जो टोटल इसका करेंगे, यहां एक को माइनस करेंगे, दूसरा निकल जाएगा। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको इसे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर उसने बोला कि हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया है, और किस में ऐड किया है, कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड किया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड किया। ये किसका रूप था, रिएक्टेंट का। अब इसका कितना वजन था, 112 ग्राम। इसका मास कितना था नहीं पता, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। कहता है इसको ऐड किया गया, और ऐड किसके साथ किया है, अब वो कहता है इसको ऐड जो किया है हम लोगों ने, टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ठीक है ना, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही बना है। कितना बना है, 200 ग्राम अकेला। अब ये कौन सा साइड था, रिएक्टेंट साइड था, सॉरी रिएक्टेंट तो ये हो गया, ये क्या था, प्रोडक्ट हो गया आपका। अब मैं इसको दिखा देता हूं फिर से, देखिए सॉल्यूशन में ये आपका CO2 जो था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये रहा, और CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसको लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे वाले को CaO को लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नाम के थोड़ा ये टाइप फॉर्मेट में है, तो फिर एक काम करते हैं, टाइप फॉर्मेट को ही चलने देते हैं, ठीक है ना, साथ साथ बताता जाऊंगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। आगे देखेंगे मास ऑफ CO2 का मास हमें नहीं पता, प्लस मास ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मास, दोनों के मास को मिलाया। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या रहेगा, इन दोनों को मिलाने के बाद में इसका मास आ जाएगा CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। जबकि ये क्या है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। इन दोनों का मास इसके मास के इक्वल होगा। देखते हैं, इसका मास तो मिसिंग है, इसका दिया हुआ है, आपने देखा इसका मास कुछ नहीं दिया, इसका मास गिवन है आपको कितना, 112। आगे आते हैं, देखेंगे अदर साइड मास कितना है, 200। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, अगर आपने मास ऑफ CO2 निकालना है तो मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, ये जो 200 है उसमें से 112 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या रिजल्टेंट आएगा, 88 ग्राम। मीन्स CO2 कितना था आपका, CO2 कितना था हमारे पास में, CO2 था 88 ग्राम। और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गवर्न्स द आंसर। और यहां पर क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था, इसने क्या किया, हमें आंसर निकालने में हेल्प कर दी, ठीक है ना, और लॉ भी गवर्न कर गया, यहाँ लॉ भी हो गया। इस तरह से बेटा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो है, जो ठीक ठाक तरीके की प्रॉब्लम्स बनती है वो दो ही होती हैं। या तो आपको इक्वेशन में देखना होगा कि इक्वेशन में जो प्रॉब्लम आएगी वो इस तरह से आएगी कि वेदर द इक्वेशन इज गवर्निंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। सो इसके लिए आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मास को टोटल करना होगा और देखना होगा कि वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल होने की स्टेज में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। या फिर आपको दूसरी जो प्रॉब्लम बनेगी वो इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी कि आपको प्रोडक्ट दिए होंगे, आपको यहां पर रिएक्टेंट दिए होंगे और यहां प्रोडक्ट दिए होंगे। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा होगा, इक्वल होगा, पर एक किसी का भी मिसिंग होगा तो आप इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको लगता है कि और प्रॉब्लम्स हैं आपके पास में जो आपको मुझे बतानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।